नमस्कार दोस्तों, चाय पर चर्चा पर आज हाजिर है। बड़ा पुराना ये आपका फेवरेट शो है, लेकिन बहुत दिनों से इसको मैं मेंटेन नहीं कर पाया था क्योंकि आप लोगों को पता था थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। लेकिन आज मैं काफी फुर्सत में हूं और उसके बाद में हमने बोला कि क्यों ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर लिया जाए। जैसा कि कल हमने बात किया था, अभी समय को हम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे, काम की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने मतलब जो है कल ही बताया था आपको कि टैक्स टूरिज्म जो पूर्व सीईओ हैं थे आपके इन्फोसिस के, उन्होंने नाम दिया है जो उनके ऊपर 32,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का क्लेम ठोका गया था सरकार की तरफ से। लेकिन उसके बाद में कल वो रोल बैक लिया है सरकार ने। तो इस प्रकार का जब कड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने रिवर्स प्रतिक्रिया दिया है तो उसके बाद में सरकार ने रोल बैक किया है। तो उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने स्टडी किया, जो हमें मालूम है, उन चीजों पर चर्चा करते हैं। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, टैक्सेशन एक बहुत ही अहम मुद्दा है। जोश जोश में तो हम बोल देते हैं ठीक है हम दे देंगे, हमारी कमाई हुई हम दे देंगे, कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी कारपोरेट जगत के इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने सीए को हायर करके रखते हैं, रात दिन उनका यही प्लान चलता है। और खास करके न्यू उसमें रिजीम में वो लोग इतना एक्सपेंडिचर शो करके और उसके बाद में अपने टैक्सेस को सेव करते हैं। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, सरकार का प्रोविजन जहां पर भी है और हमें अगर जानकारी नहीं है वहां वहां पर हमें अपने प्रिकॉशंस को लेना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली चीज, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हर घर की भी पर कैपिटा इनकम को हमें जोड़नी चाहिए। इसलिए जोड़नी चाहिए कि भाई देखो, ये भारत है, भारत में क्या होता है, कमाने वाला एक आदमी होता है, खर्चने वाला पूरा परिवार होता है। तो वहां पर अगर उस इंडिविजुअल की इनकम को देखा जाए तो उसकी इनकम बेशक ज्यादा दिखाई दे, लेकिन वहीं पर अगर पूरे परिवार पर उसको बांट दिया जाए तो उसकी ना के बराबर इनकम हो जाती है। सपोज करो अगर आप 2 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हो और आपके घर में, मैं ज्यादा नहीं, केवल 6 जनों को लेता हूं, 2 माता पिता और आप मियां बीबी 4, 2 बच्चे, 6 जने हो गए, ठीक है ना। तो अगर उनको आप 6 जन को ले रहे हो तो 6 जन को अगर आप जो है 2 लाख रुपए को आपने डिवाइड कर दिया तो कितना आपका पड़ गया, 6 अट्ठे 6 तिहाई 80 और 30,000 और 6 दूनी 6 तिहाई 18, तकरीबन मान करके चलिए 33 सवा 33,000 के आसपास आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, पर कैपिटा इनकम बन रही है। वहीं पर जो 1 लाख रुपया कमा रहा है, अगर उसके घर के 4 मेंबर मैं जोड़ देता हूं तो उसका कितना है, आपका कितना आ गया, 25,000 रुपया महीना। वहीं पर बंदा अगर 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, अगर उसकी पर कैपिटा इनकम जोड़ दो तो कितना हो गया, 4 जन का खाली ले लिया मैंने, 12,500 हो गया। अब 4 जन से तो कम का कुटुंब किसी का होता नहीं है मेरे भाई, और खास करके मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। तो मतलब आपको एक लिहाज से मैं बता रहा हूं, आप इसके लिहाज से आकलन कर लेना। अगर बंदा 50,000 कमा रहा है, 12,500 पर आ गया। अगर बंदा 25,000 कमा रहा है तो उसका कितना हो गया भाई मेरे, 4 से डिवाइड कर दो तो आपका 6 चौके 24, 6,500 रुपया भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि आप कहां पर हैं। तो वहां पर आप मिडिल क्लास बोलो, लोअर मिडिल क्लास बोलो, इकोनॉमिक अपना वीकर सेक्शन का बोलो, तो वहां पर बंदा पहुंच जाता है। अब उसके बाद में जब वो इकट्ठा रहता है तो उसको उसके ऊपर टैक्सेशन का बोझ सरकार क्या लगाती है, उसके इंडिविजुअल के ऊपर लगाती है, जबकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर है, सबके ऊपर है। उम्मीद कर रहा हूं बात मेरी आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि ये सबकी कहानी है, घर घर की कहानी है। जुगानी टॉक्स इसीलिए आप लोगों के दिल में जगह कर पाया है, क्योंकि ये आप लोगों की नब्ज को समझता है। मैं आप लोगों की नब्ज को समझता हूं, घर घर को समझता हूं। उन चीजों पर मेरा फोकस रहता है कि कहां पर आप लोगों की तकलीफ है, कहां पर आप लोग सोच नहीं पा रहे हो। जहां पर आप लोग सोच नहीं पा रहे हो वहां पर ही जाकर के पहुंचाना आपका हमारा काम है। तो सपोज करो हमने मान लिया कि चलिए भाई एक इंडिविजुअल कमाने वाले, शुरू में भाई देखो सबकी वाइफ तो क्या नाम है अपना अर्निंग वाइफ है नहीं, सबके मतलब हाउस वाइफ बहुत जनों की हैं। बच्चे सबके पता है कि स्ट्रगलर होते हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे। आज के जमाने में काफी दिन बाद में तब जाकर के बच्चे अपने जाप को अपने पैरों पर अपना खड़े हो पाते हैं। तो उन चीजों को सोचना बहुत जरूरी होता है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबके हैं, खर्चे तो सबके हैं, सरकार उन चीजों को देखेगी नहीं, उन चीजों का तो कोई वही नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है। तो अब उसके बाद में आप क्या करेंगे उसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो क्या है, जैसे मान ले इक्विटी का निवेश आप लोग कर रहे हो, ये इक्विटी का मंच है, तो वहां पर आपको चल लेते हैं। अब टैक्सेशन के मुद्दे पर अब बात करते हैं हम आपको। जैसे आपको 1.25 लाख रुपए की रिबेट दिया है सरकार ने, तो आप अपने इंडिविजुअल के नाम पर कितना कर सकते हो, केवल 1.25 लाख रुपए। वहीं अगर आप अपनी श्रीमती जी के नाम पर या जो लेडीज हमारी मतलब जो है
मैडम लोग अगर देखती हैं उनके हस्बैंड के नाम पर अगर वो हैं, अगर मान लिया दोनों में अभी भी कमा रहे हो तो बच्चों के नाम पर, तो कम से कम या जो है सास ससुर के नाम पर पैन पर कैपिटा के हिसाब से आप अपने इसको, जैसे मान लिया आपने एक अमाउंट आपने फिक्स कर लिया मेरा इतना हो गया, तो उसके बाद में एसआईपी को चलने दो, वहां पे लमसम रोक दो, बाकी एसआईपी को अगले उसके बाद में जैसे जैसे अपने स्पाउस हैं उनके नाम पर खोलो। बात समझ रहे हो? उनके नाम पर खोल करके वहां को ग्रोथ करो, बच्चों के नाम पर खोल करके उनके नाम पर प्लान लो। अल्टीमेटली क्या होना है तो सब कुछ बच्चों का है, संस्कार आपके बच्चों का आपका दिया हुआ है, तो उम्मीद करता हूं सबके बच्चे द बेस्ट होंगे, सबके परिवार द बेस्ट होंगे, ये मेरी शुभकामना है। क्योंकि एकता में ही बोलते हैं ना, जहां समति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुमत से होंगे और अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पर पैन के हिसाब से आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, जिसके ऊपर जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसके अनुसार वो आदमी वहां पर आएगा। अब मान लिया जैसे इक्विटी का हो गया, जहां पर भी आप अपनी प्रॉफिट बुक करोगे तो वहां पर आपको कितना आप सेव कर लोगे आप खुद सोच लो, और इसके हिसाब से आप इससे बच जाओगे। तो अब मैं ऐसा तो भाई इतना बड़ा आदमी तो मैं हूं नहीं कि इसको टैक्स टेररिज्म का नाम दूं, ये तो पाई जी ने दिया था भाई। अब उनका उतने बड़े सीईओ हैं इन्फोसिस जैसी नामी गिरामी कंपनी का जो अपना वेटेज रखता है, तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना विरोध दर्ज किया और मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि ऐसा विरोध होना चाहिए। अगर आपके साथ कहीं इनजस्टिस ऐसा हो रहा है तो आपका विरोध करने का तीखा, अगर आप सबल हैं सक्षम हैं तो उसको सही तरीके से आपको विरोध करना चाहिए, ताकि और लोगों तक मैसेज जाए कि नहीं अगर ऐसा करोगे तो और आवाजें उठेंगी। तो दोस्तों अब आप इस प्रकार से करेंगे तो इसमें कोई भी हार्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मेरा इरादा कहीं पर भी किसी को भी टैक्स चोरी के बारे में बताना नहीं है, लेकिन जो आम जन की परेशानी है, जो आम निवेशक की परेशानी है, आम निवेशक कैसे बच सकते हैं, उन चीजों से हमें पक्का बचना, हमें वो चीजें बताना हमारा काम है। क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल चैनल में ये चीजें जरूर हमें बतानी चाहिए। आप इस प्रकार से चलेंगे तो आपका फायदा होगा। जुगानी टॉक्स का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स का फायदा देखना है। जहां पर आपका फायदा हो, जैसे भी बन सकेगा, मैं जरूर वो सलाह आपको दूंगा। उम्मीद करता हूं ये भी सलाह आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि जब भी आपकी अमेरी में जहां पर भी छेद है, चलनी जहां पर है, उस छेद को अगर आप नहीं रोकोगे तो आपका जो भी आपका है वो लीकेज आपका बंद नहीं करोगे तो आपको पता ही है लीकेज से कितना ज्यादा रिसाव हो जाता है। आप उधर मेहनत करते रहोगे, उधर लीकेज होता रहेगा। तो जहां जहां पे हो पाता है उस लीकेज को हम रोकने की कोशिश करेंगे, हर जगह पर संभव करेंगे। और मैं भी अभी ये कदम उठाने जा रहा हूं, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं आप लोग भी इस कदम को धीरे धीरे उठाइए। बट अगर एक बार स्टार्ट कर दोगे ना तो धीरे धीरे जरूर शुरू हो जाएगा। मैं जानता हूं आलस से आता है कि यार कौन इसको मेंटेन करे, कौन इसको ये करे, काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं, लेकिन भाई मेरे ये करना ही पड़ेगा। जब तक हमारा एक पैर हवा में नहीं होगा, हमारे पीछे रॉकेट नहीं लगा होगा, तब तक हम उसके बाद में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर यही हमारी एज है, अगर इस समय हम स्ट्रगल कर लेंगे, अगर हम उसके बाद में आगे हमें अच्छी तरीके से बैठ करके वो काम करने हैं जो हमें हमारा मनपसंद काम है, तो उसके बाद में हमें इन चीजों को करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमीरी की जर्नी की तरफ, जो अमीरी की यात्रा आपने शुरू करी हुई है, उसमें ये पड़ाव आपको बहुत अच्छे से साथ देगा। और ये इसी के साथ ही मैं अभी अपने शब्दों को विराम देता हूं, क्योंकि उसके बाद में फिर इवनिंग के लिए भी हमें तैयारी करनी है। आज इवनिंग का भी अच्छा खासा आप लोगों के लिए वीडियो जरूर करूंगा। आज क्यूरीज को मोस्ट प्रोबेबली जो कोशिश करूंगा जरूर कवर करूंगा, तो 2-4 तो जरूर कवर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो रिवार्ड जरूर करना। बड़ी मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए समय जरूर निकालता हूं, कितना भी टायर्ड हूं तो डेफिनेट है मैं निकालता हूं, क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। तो अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खरा उतरने की कोशिश करता हूं तो दोस्तों आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर निभाएं। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करके अपने परिवार की संख्या बढ़ाएं, ताकि लोगों का भी भला हो सके और हम लोगों का भी भला हो सके। और लोगों के लिए हम अच्छा सोचेंगे तो ईश्वर हमारे लिए अच्छा सोचेगा। बस इसी के साथ ही मैं क्लोज करता हूं। आज जो है सावन की 13 है, तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूं जल वगैरह आप लोगों ने भी अर्पित कर दिया होगा। बोलते हैं देवों के देव महादेव थोड़े से अक्षत से, थोड़े से तिल से, थोड़े से पानी से खुश हो जाते हैं, बेलपत्री से, फूल पत्ती से खुश हो जाते हैं। बड़ी सिंपल सी उनकी पूजा है। तो जरूर आप लोग जब भी मौका मिले तो सावन महीने में जल जरूर चढ़ाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं
हैप्पी इन्वेस्टिंग के साथ क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।